सुंदर बगीचा और एक स्कूल की एक प्यारी बच्ची की कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है, भारत में एक छोटा सा गांव था। गांव हरे भरे खेतों और ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था। ग्रामीण उनके साधारण जीवन से खुश और संतुष्ट थे। गांव में एक स्कूल था जहां बच्चे पढ़ने जाया करते थे। एक दिन स्कूल में एक नया शिक्षक आया। वह बहुत सख्त था और कभी मुस्कुराया नहीं। वह हमेशा छोटी छोटी गलतियों के लिए बच्चों को डांटते थे और उनकी मेहनत की कभी सराहना नहीं करते थे। बच्चे उससे डरते थे और स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे। एक दिन लव्या नाम की एक छोटी लड़की हाथ में एक सुंदर फूल लेकर स्कूल आई। उसने इसे स्कूल जाते समय अपने बगीचे से तोड़ा था। जैसे ही वह कक्षा में दाखिल हुई, नई अध्यापिका ने उसके हाथ में फूल देखा और उसे उससे छीन लिया। छोटी बच्ची बहुत परेशान थी और रोने लगी। शिक्षक ने उसे स्कूल में फूल लाने के लिए डांटा और कहा कि इसकी अनुमति नहीं है। कक्षा के अन्य बच्चों को लव्या पर तरस आया और उन्होंने चाहा कि वे उसे बेहतर महसूस कराने के लिए कुछ कर सकें। स्कूल के बाद बच्चे लव्या के घर के बाहर इकट्ठे हुए और उसके लिए फूलों से भरा एक सुंदर बगीचा बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सारी पॉकेट मनी बीज और पौधे खरीदने में खर्च कर दी। वे स्कूल के बाद हर दिन पौधों को लगाने और पानी देने में कड़ी मेहनत करते थे। धीरे धीरे बाग बड़ा होने लगा और फूलने लगा। वह तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। मीना अपने नए बगीचे को देखकर रोमांचित हो गई और अपने दोस्तों को उनकी दया के लिए धन्यवाद दिया। एक दिन नए शिक्षक ने बगीचे को देखा और उसकी सुंदरता से चकित रह गए। उसने उन बच्चों से पूछा जिन्होंने इसे बनाया था और उन्होंने उसे बताया कि यह लव्या के लिए है। शिक्षक को अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने महसूस किया कि वह बच्चों के प्रति बहुत कठोर था। उन्होंने अपने व्यवहार के लिए लव्या और अन्य बच्चों से माफ़ी मांगी और उस दिन से एक दयालु और सहायक शिक्षक बनने का वादा किया। बच्चों ने उसे माफ़ कर दिया और अपने नए शिक्षक के रूप में उसका स्वागत किया। उस दिन से नया शिक्षक गांव का प्रिय शिक्षक बन गया। उन्होंने बच्चों को प्यार और दया से पढ़ाया और उन्हें अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। बच्चे स्कूल जाने और हर दिन नई चीज़ें सीखने को लेकर खुश थे। कहानी का नैतिक ये है कि दया और प्रेम कठोरतम मनोवृत्तियों को भी जीत सकते हैं। कहानी के बच्चों ने मीना के प्रति करुणा और सहानुभूति दिखाई, भले ही उनके साथ स्वयं दयालु व्यवहार नहीं किया गया था। उनके कार्यों ने न केवल मीना को खुश किया बल्कि नए शिक्षक के व्यवहार को भी बदल दिया, जिसने दया और प्रेम के महत्व के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा। ये कहानी भारत में स्कूली बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जो अक्सर अकादमिक रूप से उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अपने शिक्षकों और माता पिता के दबाव का सामना करते हैं। यह उन्हें सिखाता है कि सफलता केवल अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होने के बारे में भी है। अंत में ये कहानी एक अनुस्मारक है कि दयालुता के छोटे कार्य किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये बच्चों को दूसरों के प्रति दयालु होने और जो सही है उसके लिए खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह एक ऐसी कहानी है जो बच्चों को खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए प्रेरित करेगी और जहां भी वे जाएंगे प्यार और दया फैलाने के लिए प्रेरित करेगी। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या सीख मिला, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही शिक्षा से भरी कहानी लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।